जी जी जी। आवाज आए। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय गुरु। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। शाश्वत सुंदर शुभ गुण धाम, नाथ मनोहर नयन विराम। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। शाश्वत सुंदर शुभ गुण धाम, नाथ मनोहर नयन विराम। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। शाश्वत सुंदर शुभ गुण धाम, नाथ मनोहर नयन विराम। आदि शक्ति धर्मियो नाम, अभय चरण प्रभु परम दयाल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। मुक्ति साधन दीन करण, करुणा सिंधु शांति करण। मुक्ति साधन दीन करण, करुणा सिंधु शांति करण। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। शाश्वत सुंदर शुभ गुण धाम, नाथ मनोहर नयन विराम। मुक्ति साधन दीन करण, करुणा सिंधु शांति करण। शोक ताप कष्ट सर्व भय भंजन, लोक उद्धाता परम दयाल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। शाश्वत सुंदर शुभ गुण धाम, नाथ मनोहर नयन विराम। असीम माधुरी प्रीति अमल, निर्भय दाता स्वामी उज्ज्वल। असीम माधुरी प्रीति अमल, निर्भय दाता स्वामी उज्ज्वल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। प्राण देवता अनंत मंगल, अखंड ज्योति परम दयाल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। शाश्वत सुंदर शुभ गुण धाम, नाथ मनोहर नयन विराम। पुरुषोत्तम इष्ट देव परम दयाल, मालिक देवाधिदेव परम दयाल। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर आपका संगीत। परम दयाल आपका मंगल करे, दयाल की रातुल चरण में
आपका मंगल कामना करती हूँ माँ। बहुत अच्छा रही आप, बहुत ही सुंदर आपका आवाज है माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। अभी कार्यक्रम को जो अभी हमारा आज जो माँ हमारे बीच है सुदेशना माँ, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ माँ। आप हम लोगों को आपका मधुर वाणी से कितार्थ कीजिए, क्योंकि आपका वाणी मैंने सुना, बहुत ही सुंदर तरीका से आप समझाते हैं। माँ दयाल की चरण में आपका मंगल कामना करती हूँ माँ। आपका वाणी रखिए माँ। सुदेशना माँ। जय गुरु। जय गुरु जय माँ। गुरु। जय गुरु। जय गुरु। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा दादा तथा समस्त गुरु परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस ई मातृ सम्मेलन में उपस्थित वरेण्य ऋतिक मंडली, गुरु भाई, गुरु माँ तथा छोटों को मेरा सादर श्रद्धा आंतरिक राम और जय गुरु। इंदौर मातृ सम्मेलन, मध्य प्रदेश का मातृ सम्मेलन मेरे लिए एक बहुत ही जैसे पूरा अपना घर जैसा बन गया है। हर वीक आना ही है और शायद नहीं, हो सकता है मैं और भी आगे आकर बोलने मुझे मौका मिलेगा। लेकिन आज मैं सुप्रजनन का जो 2 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, आज कोशिश करूंगी उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा कुछ रह गया तो मैं अगेन कभी मुझे फिर बुलाइएगा, तो मैं अगेन वो चीजों को रखना चाहूंगी। तो पहले जो दो या 3 सेशन हो गया, तो एक तो मैंने विवाह संस्कार के ऊपर बोला था, दूसरा सतीत्व के ऊपर बोला था, और पहला जो था वो मातृत्व के ऊपर। ये जो सुप्रजनन आज मैं चाहूंगी कि सारे जो माताएं सुन रही है, आज का जो सेशन है वो पूरा डिस्कशन भरा रहे, ताकि जो कहीं पर अगर कुछ गैप रह रहा है तो वो हम सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस है या फिर मैं ही पढ़ रही हूँ। हर माता का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ रिलेटेड नॉलेज जरूर होगा, और इसको लेकर हम आज का जो पूरा सेशन आगे बढ़ाएंगे, सो दैट ये जो सुप्रजनन, ये जो यूजेनिक्स थ्योरी है, ये जो ठाकुर जी ने इतना इसको इम्पोर्टेंस दिया है, और ये जो यूजेनिक्स थ्योरी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस माओ के ऊपर दिया है, इसको हम पूरा अच्छे से आज क्लियर होंगे, बहुत अच्छी तरीके से। क्या क्या स्टेप्स एक्चुअली है, क्या क्या एक होता है ना, एक जगह पहुंचने के लिए, एक हाइट को टच करने के लिए बहुत सारे सीढ़ियां होता है। ये जो सुप्रजनन जो चीज है, वो एक ऐसा गोल है, उस गोल को टच करने के लिए उसके नीचे बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और धीरे धीरे इस सीढ़ियों को क्रॉस करना है। और ये जो सीढ़ी को क्रॉस करने वाली बात है, इसका जो जिम्मेदारी ना ठाकुर जी ने माओ के ऊपर ही डाल दिया। ये मैं माँ ठाकुर जी का नाम भी ले लूं, परमपिता ने तो ऐसे ही बाय नेचुरली बनाया है माताओं को कि इन्हीं लोगों को ही डिसीजन लेना है और इन्हीं लोगों को ही इस चीज को ओवरकम करके एक अच्छा संतान लाना है। तो फिर है स्टेप सारे हैं क्या?
एक एक टॉपिक के ऊपर मैं गई थी। तो मेन 3 टॉपिक जो था, मातृत्व था, विवाह था और सतीत्व था। तो ये मातृत्व, विवाह और सतीत्व के बाद आता क्या है? सुप्रजनन एक ऐसा चीज है, ये कंप्लीटली एकदम सीधा विधियों में चलता है कि पहला फैक्टर इज मैरिज। मैरिज मस्ट बी परफेक्टली अनुलोम श्रवण। अनुलोम असवर्ण आजकल नियम के बाहर है, वो नहीं होता, प्रतिलोम तो विकृति है। तो फिर अनुलोम श्रवण विवाह परफेक्टली होने के बाद इसका जो प्रयोजन क्यों है? इसका प्रयोजन इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा गर्भधान संस्कार होगा, पुंसवन संस्कार होगा, सीमंतनयन संस्कार होगा, फिर शिशुचर्या होगा। ये जो पूरा स्टेप है, सुप्रजनन, बच्चा गर्भ में आएगा, आने के बाद वो गर्भ से निकलेगा, निकल के थोड़ा बड़ा होने तक वो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में जो रहेगा, वो वाला जो प्रोसेस में विवाह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है, अगर प्रॉपर संगतिशील विवाह नहीं हो रहा है तो वो जो जिम्मेदारी माँ निभाएगी, वो जिम्मेदारी ऑनेस्टली माता नहीं निभा पाती। और माता ऑनेस्टली वो जिम्मेदारी निभाने से पहले उसका विवाह ठीक होना पड़ेगा, और इसको कोई कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। सो विवाह इज परफेक्टली होना, दैट इज कंपल्सन। मैरिज शुड बी परफेक्ट। और ये विवाह के ऊपर मैंने पूरा सेशन पूरा बताया था, ठाकुर जी ने क्या क्या बोला है, क्यों बोला है। फिर आ जाता है कि मैंने एक लिस्ट निकाला है पूरा कि सुप्रजनन में पहला तो एक नारी नीति में बहुत सारा वाणी है, लेकिन फिर भी मैं, हाँ, सुप्रजनन में जो मेजर फैक्टर्स काम करता है वो है सुविवाह, उपयुक्त वयस और समय, सामंजस्यपूर्ण गंभीर संगति, उद्वर्धन, सर्वांगीण गंभीर संप्रीति, तपस्या, साधना और संयम, इष्ट निष्ठा और इष्टानु स्वामी निष्ठा, बिना आमंत्रण में नारी की भूमिका, देवोभाव, परिवेश और साज सज्जा, शुभ मिलन, गर्भधान, गर्भस्थ संतान का परिचर्या, फिर गर्भधान संस्कार जैसे कि पुंसवन एंड सीमंतनयन, और गर्भावस्था में स्वामी स्त्री का कर्तव्य, और गर्भधारिणी माता का नित्य पार्जन्य। ये सारे जो टर्म्स मैंने यूज किया ना, ये सारी चीज में एक माँ की भूमिका द फोरमोस्ट प्रायोरिटी। और अगर माता मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने लोम लोम से माँ बनने के लिए इच्छुक नहीं है तो संतान आना बहुत मुश्किल है। और ये एक ऐसा साधनामय जीवन की तरफ एक औरत को ढकेलती है, खींचती है। वही साधनामय जीवन के बारे में भी ठाकुर जी ने बार बार बोला है। साइंस की तरफ थोड़ा नजर डालेंगे, फिर एक एक टर्म्स के नीचे जाएंगे।
साइंटिफिकली क्या होता है ना, मैंने तो बोला था, और साइंस लोगों को पता होगा ये बारे में। पहला जो इंट्रो में मैंने ये चीज बोला था कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम से एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम के साथ जीन होता है, और ये जीन हमारे पूर्वजों का चीजों को वो आगे लेके जाते हैं। माँ का प्रॉब्लम क्या है कि पुरुष जितना भी अच्छा क्यों ना हो, माँ रिसीव करती है, तो माँ का रिसेप्टिव कैपेसिटी जितना स्ट्रांग होता है, वो उतनी अच्छे से अब जो चाहती है वही चीज अपने पति से खींचती है। तो वो जो रिसेप्टिव कैपेसिटी लाने के लिए करना क्या है, और ये तपस्या की बात क्यों किया जाए। शास्त्र में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि महान साहित्यिक कालिदास जी का रघुवंशम एक किताब है, और रघुवंशम कहानी में क्या है कि सूर्यवंशी सम्राट दिलीप और साम्राज्ञी सुदक्षिणा, उनका कुछ बचा नहीं हो रहा था, तो वो संतान की आशा में वो अपने जो गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उनके पास जाकर निवेदन की। तब महर्षि ने उनको अपने आश्रम में रहने के लिए बोला, और दोनों पति पत्नी आश्रम में आश्रमिक जीवन यापन करते थे, और उनको दायित्व दिया गया था गोपालन का। वो जो महर्षि दिलीप सम्राट दिलीप थे, वो सोचे वो सम्राट थे, लेकिन अपने गुरु ने बोला, इसीलिए वो वहीं पर आश्रम में रुके, क्योंकि उनको दिव्य संतान चाहिए था। और आश्रम में रहकर एक सम्राट गाय का जो काम था वो करता था, गोपालन का काम, और उनकी पत्नी जो थी वो गोपालिका थी, वो भी गाय को चारा खिलाना, उनका गोबर साफ करना, और वहीं पर आश्रमिक जीवन यापन करना, नाम ध्यान करना, प्रार्थना करना, और आश्रम में गुरु केंद्रित होकर जीवन यापन वो लोग शुरू किए। और उसका फल ये हुआ कि भारतवर्ष का सम्राट होकर पैदा हुए गोपाल पर सम्राटी हो उठी थी वो गोशालिका देविका, और उन्हीं का तपश्चर्य जो दाम्पत्य जीवन के वजह से उनके परिवार में उन्हीं के ही ये में रघु एवं तंत्रु, उनके जो पूत पवित्र प्रतिष्ठित होम था उनका जो वंश, और इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पैदा हो गया। ये कहानी आप लोगों को बताने का मैं कहानी नहीं बोलती, यही ये सारी तो हमारे सत्य घटनाएं हैं, हमारे शास्त्र के जितने भी घटनाएं हैं ये सारे एकदम सच और पूरा खांटी सोना, खरा सोना है। और ये कहानी बताने का यही रीजन था कि पुरुषोत्तम कितने साधना के बाद आते हैं, और ये लोग जन्म लेकर यही तो दिखा देते हैं कि माँ के गर्भ में ही भगवान आते हैं। बस उस माँ के गर्भ को कितना प्योर बनाना है, कितना परफेक्ट बनाना है, वही माँ का साधना। नारी नीति में एक बानी है कि सुप्रजनन में निष्ठा, और यहाँ पर इस बानी में बोला गया है कि क्षीणोमती फीबल माइंडेड जो होती है वो उसका कुछ भी चीजों में लगे रहना ये संभव हो पाता है, और इसी वजह से उसको दुर्बल, चंचल, क्षीणतर, चिंता संपन्न संतान, मानसिक अस्थिर वाला संतान प्राप्त होता है। इसके लिए हमें
शास्त्रों के कुछ बहुत सारे जन्म अच्छे अच्छे कहानियों की तरफ थोड़ा नजर डालेंगे। पहला जो कहानी है, मैंने बताया था भीष्म पितामह का जन्म, जहाँ पर शांतनु और गंगा का बहुत कंपैटिबल मैरिज है और वहां पर उन लोगों का जन्म होता है भीष्म पितामह जैसा। तो संतान लाने के लिए सुविवाह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक पहला एग्जाम्पल है। फिर और एक जन्म आता है कि अभिमन्यु का। अभिमन्यु के पिता अर्जुन और सुभद्रा माता थी, पिता माता। जब सुभद्रा माता गर्भवती थी तब अर्जुन उन्हें, उनके पिता अर्जुन अभिमन्यु तो गर्भ में थे, तो माता सुनने के लिए इच्छा ये की कि उनको सुनना है कैसे वो जो चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जाना पड़ता है वो सुनना है। और वही चीज वो सुनाते सुनाते सुभद्रा माता चक्रव्यूह के अंदर कैसे अभिमन्यु घुस गए वो तो सुन लिए, लेकिन वहां से निकलना नहीं सुन पाए क्योंकि उनको नींद आ गया और वो सो गई। और जिसका फल ये हुआ कि उनके गर्भस्थ संतान जो थे वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो सीख गए, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का चीज उनको याद नहीं रहा। जिसका फल ये हुआ कि अभिमन्यु बहुत ही पराक्रम संतान थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना वो नहीं जान पाए और नहीं निकल पाए, इसी वजह से उनका डेथ हो गया। मैं जब चाइल्ड साइकोलॉजी की कोर्स कर रही थी, शिशु मनोविज्ञान के पढ़ाई में हम लोगों को माता के वो जो पढ़ाई का सेक्शन है दैट इज कंप्लीटली शुरू होता है गर्भ में संतान आया और गर्भ से निकलकर अप टू माँ का जो साइकोलॉजिकल एंड मेंटल कंडीशन विद द चिल्ड्रन विद द बेबी, वो वाला जो कनेक्शन का अंदर ये शिशु मनोविज्ञान का पढ़ाई आता है। और वहां पर पहला दिन ही ये वाला कहानी हमें सुनाया गया था। ये पहला कहानी ये अभिमन्यु वाला कहानी, और दूसरा कहानी जो धृतराष्ट्र, पांडु और उनका नाम विदुर, ये तीनों का जन्म कहानी हमें सुनाया गया। क्यों कि धृतराष्ट्र जब कंसीव हुए उनकी माता व्यासदेव को देखकर डर गई और आंख बंद कर लिया, इसलिए उन्हें अंधा संतान प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र पैदा। जब पांडु के साथ मिलन का समय आया उस टाइम में वो भी डर गई, इसलिए उनका संतान पेल मतलब जो रुग्ण पैदा हुआ। और जब व्यासदेव के साथ दासी का मिलन हुआ तब दासी व्यासदेव के जो पावर था, जो देवत्व था, उसको वो कंप्लीटली ग्रहण की समर्पण भाव से। इसीलिए विदुर बहुत ही पंडित और पिता तुल्य, उनके जो पिता व्यासदेव के तुल्य वो गुणों को एक्वायर किए थे और वो वैसा पैदा हुए थे। देखिए साइंस ऑल्सो कंप्लीटली यही हमारे शास्त्रों के चीजों को ऊपर ही वो लोग रिसर्च करते हैं और यही चीज कितना क्लियरली हमारे शास्त्र में बताया गया है और आप लोगों को बताने का कितने मेजर फैक्टर्स है प्रजनन में। पहला तो कंपैटिबल मैरिज होगा, और ये कंपैटिबल मैरिज में मैरिज के अंदर आ जाता है कि वयस हो और गंभीर संगति हो। जब प्योरली विथ अफेक्शन वो अपने पति को ग्रहण करती है, उसके तरफ उसका जो अगर उसका वयस का गैप प्रॉपर रहता है, जहां पर वो सम्मान दे पाए, पति को इष्ट और आचार्य की तरह देख पाए, वो वाला जो फीलिंग्स, नेचुरल फीलिंग्स,
वहां पर ही वो समर्पण भाव आएगा और वो जो सेवा अपने पति को देगी, पति उससे उद्बुद्ध होंगे और पति का वो जो सुख, वो जो तृप्ति पत्नी जगाएगी और उसी को ग्रहण करेगी, उसी तरह का संतान उसको प्राप्त होगी। तपस्या की बात इसीलिए आता है, पहले तो एक गोल को सेट करना है कि मुझे संतान चाहिए कैसा। मुझे संतान अगर चाहिए बहुत ही क्वालिफाइड, मुझे संतान अगर चाहिए कि वो इष्ट प्राण हो, मुझे संतान अगर चाहिए कि वो देवतुल्य हो, मुझे संतान चाहिए वो, इतना सारा एग्जाम्पल ठाकुर जी इसी बात को लेकर दिया हुआ है ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि माँ जिस तरह का संतान वो चाहेगी उसी तरह का संतान वो खींच कर ला सकती है। और ये जो पूरा सुप्रजनन का खेल है वो पूरा कंप्लीट मेंटल खेल है, दिमागी मन। और ये मन पवित्र, हमें बोला जाता है कि वंस द बेबी कंसीव हो गया उसके बाद आप अच्छे से जितना पॉजिटिवली आप अपना ये करोगे उस हिसाब से आपका बच्चे के ऊपर वो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि पॉजिटिव सोल को भी लाना है। पॉजिटिव सोल आएगा कैसे? एक बार ठाकुर जी को आकर एक फॉरेनर थे, वो जाकर ठाकुर जी को पूछे कि ठाकुर वहां आपके आपके देश में इतना सारे महापुरुष पैदा होते हैं, ऐसा ऐसा कैसे संभव है? हमारे देश में मतलब इतने सारे महापुरुष क्यों नहीं है जो देश के लिए प्राण दे सकते हैं, देश के लिए जिन लोगों का इमोशन हो, सेंटिमेंट हो, ऐसे लोग आपके देश में इतना पैदा होते हैं। तो ठाकुर हंसकर बोले जाकर थोड़ा मेरे मालिक को पूछ। तो वो जाकर मालिक को पूछे, तो वो गार्डन में काम कर रहा था, वो मालिक को जाकर वो बोले कि मैं ठाकुर जी से ये वाला प्रश्न पूछा मैंने, और ठाकुर जी ने बोला इसका सवाल मेरे माली देगा, तू जाकर माली से पूछ। तो वो माली बोला साहब आप देवघर कैसे आए थे? तो वो बोले मैं फ्लाइट से वो बोला कि आप लंदन से देवघर कैसे आए? तो ये बोले वो जो साहब थे वो बोले मैं लंदन से दमदम एयरपोर्ट में उतरा फ्लाइट से, फिर वहां से मैंने गाड़ी पकड़ा, गाड़ी पकड़ के मैं फिर स्टेशन आया, स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जर्सडी तक आया, जर्सडी से फिर रिक्शा लेकर मैं देवघर आया। तो वो मालिक बोला कि इतना ये क्यों किया? आप तो डायरेक्ट आकर एरोप्लेन से क्यों नहीं उतर गए देवघर में? तब वो पूछे, वो हंसकर बोले मैं डायरेक्ट कैसे आऊंगा, यहाँ पर तो एयरपोर्ट नहीं है। तो माली बोला एग्जैक्टली, एयरपोर्ट जहां पर होगा वहीं पर तो फ्लाइट उतरेगी। ठीक उसी प्रकार वैसे संतान लाने के लिए उस तरह का गर्भ भी तो चाहिए। हमारे यहाँ माँ का गर्भ इतना पुण्य, जो रक्त गर्भा है, इसीलिए इतने सारे रत्न यहाँ पर ही चुने हैं। तो वो हंस दिए और चले गए। और इसका जो मेन ये था कि हमारे जो शास्त्र अनुमोदित, हमारा जो चाल चलन, बात करने का तरीका, हर चीज के ऊपर ठाकुर जी ने जो इतना प्रायोरिटी दिया है। ये माओ का जो तपश्चर्या, जो क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए, और माओ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन किसके तरफ?
ठाकुर जी का सुंदर सा वाणी है। इष्टम ईशाय छुटिले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा, स्वामी ने शायद छुटले नारी श्रेष्ठ छेले माँ। ठाकुर बोलते थे दोनों का both should be equally charged and equally tuned. एक मन एक आत्मा की तरह पति पत्नी का ये धड़कना चाहिए, दोनों का एक साथ एक कंसंट्रेशन में। तो ये जो चीज, ये जो सुप्रजनन की बात जो इतना निष्ठा के साथ मानने को बोला गया है, इसका मेन पर्पस यही है कि ये कोई व्हीम की बात नहीं है। बच्चा लाना एक तपस्या की बात है। अगर मुझे अच्छा संतान चाहिए, अगर मुझे अच्छे सोल को लाना है, तो मुझे उस हिसाब से मेरा जीवन को अतिवाहित करना पड़ेगा। वो तपस्या जीवन को मुझे बनाना पड़ेगा और इसका जो मूल दायित्व है वो माँ का है, क्योंकि बच्चा रिजल्ट है। माँ कैसी है, इसका इसका जो मेन छाप जो बोलेंगे हम लोग, ये प्रश्न तो माँ के ऊपर ही उठता है कि माँ को देखकर ही पता चलता है कि बच्चे को देखकर पता चलता है कि माँ। तो इसीलिए माँ के ऊपर अगर इतना बड़ा दायित्व है, वो दायित्व को तो निभाना पड़ेगा। और उसी दायित्व से ही हमें और क्या करना है, हमें करना है कि ठाकुर जी ने नारी नीति इष्ट प्रसंग नारी पत्नी और जितना सारा आलोचना इष्ट प्रसंग हर चीज में नारी के ऊपर इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि तुम अगर ठीक हो जाओ, तुम अच्छी हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली तुम उसी तरह का संतान प्राप्त करोगे। ठाकुर बोलते हैं कि किस तरह से जो ये जो था सर्वांगीण गंभीर संगति और सामंजस्यपूर्ण गंभीर संगति, which is within the compatible marriage, एक सोच, एक चिंतन, एक प्लानिंग। सुप्रजनन is nothing but complete goal setting और उस गोल को हमें अचीव करना है। ये पति पत्नी दोनों का इक्वल दायित्व है और दोनों का दायित्व में से नारी का दायित्व थोड़ा ज्यादा इसलिए है कि ये ठाकुर बोलते हैं कि एक नारी अगर चाहे तो अपने पति को उद्बुद्ध कर सकती है। और ऐसा क्यों? साइंटिफिकली एक माँ एक पुरुष के ब्रेन का स्ट्रक्चर, देश पत्रिका एक है बंगाल में, उसमें एक आर्टिकल निकला था जहां पर साइंटिस्ट लोग अपना रिसर्च करके बोले कि पुरुष के दिमाग में कैप्लिन बोल के एक सिक्रेशन होता है हार्मोन, और नारी के दिमाग में सिर्फ फास्फोरस एंड तो वो जो सिक्रेशन होता है, उस वजह से जो वुमन का grasping capacity, handling capacity is much more higher than the male। और इसी वजह से नारी का कैप्लिन एंड फास्फोरस देह तत्व को विचार करके पुरुष के मस्तिष्क में लिसन नाम का एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। एंड वुमन का जो ब्रेन स्ट्रक्चर में कैप्लिन एंड फास्फोरस ये सिक्रेशन होता है। और ये जो कैप्लिन एंड फास्फोरस का सिक्रेशन की वजह से एक औरत का दिमागी हालत, पुरुष का जो दिमागी हालत से उसका जो हैंडलिंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, मल्टीटास्किंग वाला एबिलिटी वुमन में ज्यादा है। और इसीलिए वो लोग एक साथ इतना सारा कैरेक्टर बहुत ही बैलेंस तरीके से संभाल पाती है। वो माँ भी होती है, माँ का दायित्व भी निभाती है, बहू का दायित्व भी निभाती है, पत्नी का दायित्व भी निभाती है, तो हर चीज को। और साथ ही साथ वो अपना वर्क फील्ड में भी काम कर सकती है।
तो ये परमपिता का ही दया है कि इसके ऊपर इतना, जो इसका मेंटल कंडीशन को इतना पावरफुल बनाया गया है। और इसी वजह से अगर नारी चाहे, ठाकुर बोलते हैं, वो अपना पुरुष, अपना परिवार सबको बोल कर सकती। थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। इस जन्म की बात को लेकर मैं अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज इफ आई विल गो थ्रू थियोरेटिकली देन शायद सब यहाँ पर बहुत बहुत बोर हो जाएंगे। तो फिर मैं अपना खुद का जीवन का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म को लेकर, मेरी बच्ची के जन्म को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, मैं आप लोगों के साथ आज बताना चाहूंगी। जीवन में अगर गुरु हो और अगर आप इष्ट केंद्रित हो, तो बहुत सारी चीजें इनको हम न जानते हुए भी इन गुरु को फॉलो करते करते हमारा ठीक होता जाता है। जब मैं इतना सुप्रजनन के बारे में बोलती हूँ, लेकिन जब मेरा विवाह हुआ तब मुझे इतना कुछ नहीं पता। शादी से पहले तो कुछ भी नहीं पता था, और जब शादी हुआ, luckily I got into a very reputed Ritik family, and ऋतिक परिवार में कुछ चीजें, कुछ डिसिप्लिन नेचुरली होता है। दे आर नाम ध्यान, और हमारे घर के जो ऋतिक थे, हमारे परिवार के ऋतिक थे, पंडित सुरेश चंद्र देव शर्मा जी, वो अभी तो उनका देहांत हो गया है, और उन्होंने शुक्रजनन के ऊपर बहुत सारे किताबें लिखी। इसीलिए हमारे घर में उनका जो सुप्रजनन के ऊपर जो डिस्कशंस, ये रेगुलरली होता था। इसीलिए सुन सुन के काफी सारा चीजें पता था कि कैसे कंसीव करना है, क्या है। और सबसे बड़ी मेन पार्ट था कि मेरे हस्बैंड जो थे, वो हमारे घर के जो जितने भी 4 भाई हैं, सब कोई इस चीज को लेकर उनको नॉलेज बहुत। और इसी बीच तो हम लोग कंप्लीटली नॉन सत्संगी परिवार से सारी बहुएं आए थे, फिर भी एक तपश्चर्य परिवार में घुस गए। इसीलिए तपस्या साइड बाय साइड शुरू हो गया। लेकिन मन का तो बात है, भले ही बहुत सारी चीजों में हम बहुत सुनते थे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज को रिसीव करने के लिए वो वाला मैच्योरिटी अंदर में नहीं था। तो उस बीच क्या हुआ कि मेरे जो दादा ससुर थे, वो 90 साल के बूढ़े आदमी थे, वो मेरे पास थे उस टाइम। वो 7 महीना मेरे यहाँ रुके। और एक 90 साल बूढ़े आदमी को, एक तो मेरा नया नया 2 महीना 3 महीना शादी हुआ था, लेकिन उनके साथ मेरा बहुत माइंड मैच किया, क्योंकि वो हाथ से ठीक से खा नहीं पाते थे, चलते भी नहीं पाते थे। और उसी बीच एक चीज मेरे ससुर जी ने मुझे बोला था कि हमेशा जब भी ठाकुर जी के साथ जो अटैचमेंट है, वो बिठाने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है करनी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि न्यूटन का 3rd लॉ तुम्हें पता है? मैंने बोला था हाँ। उन्होंने बोला था क्या है? मैंने बोला था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तभी मेरे ससुर जी ने बोला एग्जैक्टली, ठाकुर जी की बात भी बिल्कुल वही है। तुम जैसा एक्शन करोगी, तुम्हें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तुम जिस हिसाब से दादाजी से प्रेम करोगी, तुम्हें दादाजी से प्रेम उसी हिसाब से मिलेगा। तुम जिस हिसाब से ठाकुर जी का नियम मानोगी, तुम्हें रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये जो न्यूटन का 3rd लॉ वाला चीज मेरे जीवन में काफी
पॉइंट आया और ठंडा लग रहा है रे, काची ओढू तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ मानते मानते फिर 7 महीना निकल गया। फिर उसके बाद मेरा गुरु परिवार आए थे रिलेशन में। तब तक मेरा कंसीव नहीं हुआ था क्योंकि बेबी प्लानिंग के बारे में मतलब चिंता भी नहीं था। एक चीज बार बार बोला जाता था कि प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। ये मुझे भी समझ में नहीं आता था कभी कभी कि ये प्रिपरेशन वाला बात तो क्या बोलते हैं, बात का नाम ध्यान करो, नाम ध्यान करो। तो उस बीच में गुरु परिवार आए थे तो माँ पूजनिया माँ ने मुझे बुलाया और पूछे कि माँ और पूजनिया मिंगी दादा का बोरानी भी थे, वो लोग मुझे पूछे कि तुम्हारा शादी कितना साल हुआ? तो मैंने बोला कि मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ है, तो अभी तक बच्चा क्यों नहीं किया? तो मैं चुप रही। और वो लोग जब बच्चे के बारे में बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में आता था कि ये बच्चा बच्चा क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो बच्चे के बारे में निवेदन नहीं किया है। तो फिर एक बार माँ ने बोला कि नहीं, इसी साल बच्चा करना, इसी साल बच्चा करना। जब बोले तो फिर कुछ दिन बाद वो लोग निकल गए, वो लोग देवघर के लिए रवाना हो गए। फिर मेरा कंसीव रिपोर्ट आया और जिस दिन कंसीव रिपोर्ट आया उसके 7-8 दिन बाद मेरे हस्बैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। और वो जो अटैक ऐसा था, तब मेरे लिए एक मेरे पति या फिर बच्चा ये वाला सिचुएशन आ गया था। और उस समय में जो अटैचमेंट टुवर्ड्स ठाकुर कि मुझे किसी भी हालत में इस बच्चे को बचाना है क्योंकि ये मेरा पहला बच्चा है। और तब तक पूजनीय बाबा दादा आचार्य देव गुरु परिवार के साथ इतना अटैचमेंट बढ़ गया था, एक विश्वास तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया था कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। पूरा थ्रू आउट दैट कंसेप्शन जो बच्चा डिलीवरी तक का जो पीरियड मेरा था, उस समय में मेरा घर का हालत इतना खराब था क्योंकि मेरे पति के ऊपर इतना बड़ा एक प्रॉब्लम आया था और उस प्रॉब्लम से निकलना सबके लिए कंसंट्रेशन की बात था, rather than to get that care and anything। और मेरे लिए एक चीज था कि इष्टभूति है, नाम ध्यान है और ठाकुर है। हर महीने मेरा जब मैं जाती थी अस्पताल में मेरा चेकअप के लिए, मैं मेंटली प्रिपेयर होके जाती थी क्योंकि इतना कभी कभी मेंटल प्रेशर में रहती थी कि बच्चा मूव नहीं करता था। और उस हालत में मैं जब जाती थी अस्पताल तो मैं मन ही मन एक ठाकुर जी के पास प्रणामी रखती थी और बोल के जाती थी कि ठाकुर अगर कुछ बुरा हुआ हो, बच्चा तो मूव नहीं कर रहा है, अगर कुछ बुरा न्यूज हो तो मुझे सहने की कैपेसिटी आप जरूर देना। ये लेकर मैं जाती थी और हॉस्पिटल में मुझे रिजल्ट मिलता था कि डॉक्टर देखेगा रे बच्चे माँ का बीपी एकदम परफेक्ट, बच्चा एकदम मूवमेंट परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत ही हेल्दी बच्चा है, तुम लोग बहुत केयर में रखते हो इसको। और ये सब होकर मैं आती थी। एक एक महीना निकलता था, वो जो दृढ़ विश्वास स्ट्रॉन्ग होता था। और ये विश्वास स्ट्रॉन्ग इसलिए होता था क्योंकि एक विश्वास था कि मैं परफेक्टली इष्टवृत्ति कर रही हूँ, नाम ध्यान कर रही हूँ और जो रूटीन है जजन जाजन इष्टवृत्ति सत्संग सदाचार को निष्ठा के साथ मान रही हूँ, मतलब मेरा ठीक होगा। और
बच्चा डिलीवरी भी बहुत ही अच्छे से हुआ, हेल्दी बच्चा हुआ। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये था कि जो जो चीजों के ऊपर मेरा कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग था, वही चीजें उस बच्चे में ऑटोमेटिकली नेचुरली डेवलप होता गया और आ रहा है। मैंने काफी सारा मैथोलॉजिकल बुक्स ये कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था विथ नोटेशंस भी बहुत सारा निकालती। और वो बच्चा में आप लोग विश्वास करेंगे भी नहीं, वो महाभारत और रामायण का जहां से माइथोलॉजिकल स्टोरीज निकाल कर पूछो, उसकी डैम इंटरेस्ट उसका उसी चीजों में। और मेजर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं मैथ एक बार भी नहीं की थी और उसका मैथ में इंटरेस्ट बहुत कम है। ये जो बताने का रीजन ये है कि वो टाइम पीरियड है, सेंसिटिविटी का बात भी मैंने बोला है, ये कि और ये चीजें ना एकदम सही है, एकदम फुल्ली जो है साइंटिफिक यही चीजें हैं कि हम कितना अपने जीवन में ये चीजों को लाएंगे और करना करना इज प्रायोरिटी चीज है। दिमाग को स्टेबल करना है, माइंड को स्टेडी रखना है, गोल सेट करना है। और गोल सेटिंग के अंदर ये जो तपस्या की बात है, पति पत्नी दोनों की तरफ होना है। और पत्नी अगर करे, जैसे कि प्रहलाद का जन्म के बारे में बोला गया, प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो दानव था, लेकिन उसका निष्ठा बहुत स्ट्रांग था। वो तपस्या करके ब्रह्मदेव को सेटिस्फाई करके वो वरदान उसको प्राप्त हुआ। लेकिन माता कयाधु जो थी वो विष्णु भक्त थी, उसको विष्णु भक्त संतान चाहिए था। और इसीलिए माता कयाधु ने क्या किया, विष्णु भक्त उनके पास उन्होंने व्रत रखा, प्रणामी रखा और पति को उसी रात को विष्णु गाथा सुनाने लगी। विष्णु के बारे में सुनाते सुनाते वो तो अपने पत्नी को पता होता है पति का मन कब ठंडा रहता है, कब ये होता है। और उसी चीज को ही तो स्वामी मनोवृत्तियानुसारिणी बोलते हैं। तो वही चीज कयाधु माता ने भी अप्लाई किया और वो हरि गाथा सुनाती गई। सुनाते 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 एक ऐसा वक्त आया जब खुद हिरण्यकश्यप के दिमाग में भी हरि की बात घुस गई और उसी मुहूर्त में ही उन दोनों का मिलन हुआ। और वो ले आई प्रहलाद जैसे मतलब कंप्लीटली हरि भगवान का जो दुश्मन है उस इंसान से प्रहलाद जैसा संतान भी पूछे। जब ये तपस्या जीवन अपनाते हैं हम, उस समय पर उसी तरह के सोल्स हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं। जब माता और पिता का वो वाला सिचुएशन मानसिक स्थिति के साथ वो सोल का मानसिक स्थिति कंप्लीटली कंपैटिबल होता है, मैच होता है, तभी वो सोल लैंड करता है। और ये जो सोल लैंड करने के बाद हमारे शास्त्र और ठाकुर जी के यूजेनिक्स थ्योरी में बहुत ही सोल के बारे में बोला गया, इसीलिए गर्भ को बोला गया है। और गर्भ को मिट्टी की तरह इसीलिए इम्पोर्टेंस देने के लिए बोला गया है कि गर्भ माटी जितना उर्वर हो बीज उतने अच्छे से वहां पर प्रस्फुटित होता है और वही बीज ही खिलता है जो माटी के हिसाब से हो। इसीलिए कंपैटिबल मैरिज की बात किया जाता है। इसीलिए इसी संदर्भ में ठाकुर जी को जब पूछा गया कि ठाकुर और इसको और भी आप अच्छे से समझाइए, तभी ठाकुर जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आलोचना प्रसंग में दे रहे थे कि सपोज एक माता को
गौरांग भगवान की तरह तरह संतान चाहिए माता को, तो वो क्या करेगी कि वो गौरांग भगवान की चीजों के ऊपर अध्ययन करेगी, चिंतन करेगी और उसी के बारे में बार बार चर्चा करेगी, उसी के बारे में चर्चा करते करते, और सबसे बड़ी बात, अपने पति को समझ कर किस समय किस हिसाब से अपने पति के साथ उसका मिलन हो, सो दैट वो उसके पति के अंदर भी वो सारा क्वालिटीज वो घुसा पाए। बार बार एक चीज के ऊपर जब चर्चा होता है, बार बार एक चीज के ऊपर जब बात होता है, हम लोग ये जो सत्संग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं, ठाकुर जी के बारे में आलोचना सुनते हैं, तब ठाकुर की तरफ हमारा जो मन और आत्मा है वो नेचुरली ढलता है, एक भाव पैदा होता है। ठाकुर वही भाव के बारे में ही बोले, और ये काम भी माता का है। माता को किस तरह की संतान चाहिए, अगर उसको इष्ट प्राण संतान चाहिए तो वो वही चीजों के ऊपर चिंतन करेगी, भाव पैदा करेगी, और वही गौरांग भगवान के बारे में चिंतन करते करते वो लोग दूसरी चीज को रिसीव करेंगे, वही संतान उनकी ये में आएगा। कहानी तो बहुत सारी है। सुशील चंद्र बसु जी का एक जातिस्मर किताब है, बहुत जनों को पता होगा। उस जातिस्मर किताब में ये आलोचना प्रश्न में भी है ये बात। जातिस्मर किताब में वही आलोचना प्रश्न का कुछ करके के सुशील चंद्र बसु जी को जातिस्मर मतलब पूर्व जन्म की बातें जिन लोगों को याद होता है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए ठाकुर जी ने भेजा। तो एक जगह क्या हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होकर जब बात बोला तो वो ना सारा मेडिकल टर्म्स बहुत ही अच्छे से बोलने लगा। वो जो मेडिकल टर्म्स सारा यूज करने लगा, फिर उसको पूछा गया कि तुम कौन हो, तो वो एक डॉक्टर का नाम बोला कि मैं वो हूँ। तब वो पति पत्नी को याद आया कि वो जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो डॉक्टर जो था वो इन्हीं का ही फैमिली फ्रेंड था, और उनका जब डेथ हुआ उस दिन इनके पति वो क्रियाक्रम करने के लिए उस डॉक्टर के गए थे, और घर आकर उसी डॉक्टर के बारे में पति पत्नी बात किए, और वो बात करते करते उनका मिलन हुआ और वो ही सोल आ गया। और एक जाति स्मरण का कहानी है कि दो दोस्त थे। पहला दोस्त जो था उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो सेकंड दोस्त और जो थर्ड दोस्त था उन दोनों का, ये जो पहला वाला दोस्त थे सेकंड दोस्त और बहुत ये करते थे, जो हमेशा उसके बारे में सोचते थे, और दोनों का मिलन होता है, एक बच्चा पैदा होता है। वही बच्चा बोलता है भविष्य में जाकर कि मैं तुम्हारा वो वाला दोस्त हूँ जो मर गया था, तुम लोग इतना मेरे बारे में बात करते थे, मैं तुम्हारे पत्नी के गर्भ में आ गया। This proves that the time of conception is completely depends upon the mental condition of both the father and the mother. उनका जो सोच, उनका जो थिंकिंग, तो फिर ये चीज अच्छा में कैसे बदलेगा? अगर किसी के बारे में इतना माइंडफुली हम किसी को याद करते हैं, वही आत्मा हमारे पास आ जाता है घर में, ये चीज अगर प्रूफ हुआ है, ठाकुर बोलते हैं, तो फिर अगर दोनों पति पत्नी का जो ट्यूनिंग है वो अगर इष्ट की तरफ है तो उसको इष्ट प्राण संतान आएगा ही आएगा। और जब इष्ट प्राण संतान अगर आता है तो वो सब चीजों को 100% फुलफिल करता है।
हम अच्छा कैरेक्टर वाला संतान चाहते हैं, हम अच्छा एजुकेटेड संतान चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा बैलेंस संतान जो सब चीज को 100% फुलफिल करने वाला कैरेक्टर वाला संतान अगर चाहते हैं तो हमें इष्ट केंद्रित तो होना ही पड़ेगा और इष्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ये आज की बात नहीं है, ये युग युग की बात है। अच्छे संतान के लिए प्रार्थना किया जाता था और प्रार्थना करके, सत्संग करके, होम यज्ञ करके उस मनोभाव से उसको कंसीव किया जाता था। कंसीव के बाद माता फिर उस चीज को अच्छे से पोषण देती थी, उस पॉजिटिविटी को और स्ट्रॉन्ग करती थी माता अंदर, अपने अंदर, और वही चीज आएगा। और ये चीज है कि चाइल्ड साइकोलॉजी ऑल्सो सेज कि 80% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन माँ के पेट के अंदर बन जाता है। ठाकुर भी वही चीज बोलते थे कि 80% मनुष्य का जो ब्रेन वो बन जाता है और जो 20% है दैट इज ओनली वो बाहर निकल कर वो जो एक्सपीरियंस से जो उसके अंदर है वही चीज को वो एक्सपीरियंस से एक्वायर करता है। चीजें काफी सेंसिटिव है, लेकिन हम सत्संगियों के लिए बहुत ही सरल, सहज और सुंदर है क्योंकि हमें ठाकुर जी का नीति नियम पता है। वहां जगह एक सेशन था मेरा कुछ दिन पहले, वहां पर एक माँ ने बोला कि अनुलोम श्रवण विवाह होने के बाद भी अच्छे संतान नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो बात ये है, अनुलोम श्रवण विवाह को हमें समझना पड़ेगा। तो अनुलोम श्रवण विवाह के बारे में जब पूछने की बात आती तो वो बोले कि सारा कुछ ठीक होकर भी संतान अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं, मन का मेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मन नहीं मैच कर रहा है, सारा कुछ ठीक होकर भी संतान अच्छा नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो पूरा चक्र है ये मन के ऊपर ही डिपेंडेंट है और स्पेशली माताओं के ऊपर, नारी की भूमिका के ऊपर ठाकुर जी ने 1000% प्रायोरिटी दिया है और विश्वास जताया है कि अगर नारी का सब कुछ ठीक है बच्चा डेफिनेटली आएगा। और यही चीजें तो ठाकुर बोलते हैं कि जो मैंने नहीं किया है वो मैंने कभी बोला नहीं है और जो मैं बोला हूँ वो मैं करके दिखाया हूँ। ये है हमारे ठाकुर की बात। और सुसंतान लाने की बात अगर ठाकुर बोले हैं वही चीज वो अपने जीवन में श्री बौद्धा को लाकर दिखा दी। और इसीलिए तपस्या को बहुत प्रायोरिटी, विवाह, नारी की भूमिका, इन चीजों के ऊपर बहुत बहुत ये दिया गया है। साधना और संयम, ये नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, साधना और संयम। साधना और संयम के ऊपर पूरा एक बहुत लंबा चैप्टर है, फिर भी मैं थोड़ा सा करके मैं बोल देती हूँ। ये भी तपस्या के अंदर ही आता है। संतान लेने से पूर्व कैसे ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है उसका पूरा नियम और विधान है। और इसी नियम माफिक, विधान माफिक चलने के लिए, संतान लाने के लिए वो जो चलनी है उसको ही निष्ठा बोला जाता है। और वही निष्ठा को अक्वायर करने के लिए वो जो नाम ध्यान परायण होकर रहना है और जन्म संस्कार के कुछ नियम है उसको मानना है। आज वो जो साधना संयम का जो नियम कुछ है उसके ऊपर मुझे फिर से कभी आप लोग बुलाएंगे तो वो पूरा क्योंकि ये इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर उसमें नेक्स्ट आता है इष्ट निष्ठा, निष्ठानुग स्वामी निष्ठा। ये भी पति प्राणा और सतीत्व के ऊपर है। पति
पतिव्रता नारी के ऊपर भी मैंने आप लोगों को कुछ कहानियां सुनाया था, और इसके ऊपर सतीत्व के ऊपर और पतिव्रता के ऊपर सुश्री बर्मा से ज्यादा तो हमारा और एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं। उन्हीं का जीवनी जब हम फॉलो करते हैं उसी से ही पता चलता है कि वो कैसे अपने पति के लिए वो अपना जागृत प्रहरी जैसी थी, और अपना जो साधना को बढ़ाते बढ़ाते उनका कितना वो जो बोलते थे वो हो जाता था। ये जो तपस्या, साधना, संयम, ये सारी चीजें ना, दीज आर कंप्लीटली कनेक्टेड। एक सूता के जो एक माल में जो गुथने के लिए जो थ्रेड होता है, उसी की तरह ये सारा एक पॉइंट्स सारा कनेक्टेड है। जब हम एक को मानना शुरू करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली मानना हो जाता है। तो सबसे जो बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है, इच्छा। अगर इच्छा है अच्छे संतान लाने के लिए, तो माँ जो है वो पहाड़ भी चढ़कर चले जाएंगे। लोग तो ठाकुर का नाम जप करके लोग पानी में चलकर आ जाते थे। इतना पावरफुल नाम सतनाम परमपिता ने हमें दिया हुआ है, और हमें तो अच्छे देव संतान, अच्छे इष्टप्राण संतान चाहिए। तो फिर क्या हमें नाम ध्यान नहीं करना पड़ेगा? नाम ये माँ की इच्छा के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं जितना भी बोलूं, हम लोग कोई कितना भी बोले, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माँ का इच्छा नहीं है तो मुझे चाहिए क्या, ये डिसीजन तो मुझे ही लेना है, और इसी को ही आगे बढ़ना है। और इसी के अंदर देवो भाव भी है। मैं अपने पति के अंदर वो देव भाव उद्भूत करूंगी उसको, क्योंकि मुझे उससे देव संतान चाहिए। परिवेश और साधु सज्जा में उस हिसाब से वो परिवेश को रखूंगी। वो सारा, देखिए एक चीज है कि शुभ मिलन से पहले मुझे कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर उस तरह के पॉजिटिव सोल्स एंटर करें। एक बार मैंने सुना, श्री बाबादादा बोलते हुए मैंने सुना कि जो लोग स्वस्थ माता पिता है, वो लोग एक से ज्यादा मतलब 2 संतान वो लोग लाना चाहिए उन लोगों को। तब मैंने उनको तो नहीं, ऐसे ही अपने गुरुजनों को पूछा था, ऐसा क्यों स्वस्थ के लिए? क्योंकि ये जो व्रत है, स्वस्थ का जो व्रत है, ये सेल्फ एक तपस्या की तरह है। और जो लोग सही से स्वस्थ व्रत मानते हैं, उनका जीवन भी उसी प्रकार तपस्या होता जाता है, और उनको उसी तरह के सोर्स ही फॉलो करते हैं। और वही चीजें उनके जो गर्भस्थ संतान में भी आता है, अच्छे सोर्स लाने के लिए। सोचेंगे तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन सच बात बोलूं, जो लोग दीक्षा ठीक से मानते हैं, जो लोग स्वतःनी ठीक से मानते हैं, उनका जीवन का चलनी को ठीक चलनी में लेकर जाते हैं इष्टमुखी करके, तो उन लोगों के जीवन में ये बहुत सहज, सरल और आसान चीज है। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, उस बीच में थोड़ा थोड़ा सावधानी, गर्भ समय और उसका टाइमिंग, ये चीजें मैटर करता है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में कंसीव करने के लिए बोला जाता है। और बहुत बड़ी एक बात है कि हम लोगों के जीवन में एक बहुत सुंदर सा ये कि हम लोग निवेदन कर सकते हैं। बहुत गुरु भाई मैंने देखा है, जाते हैं आचार्य देव, श्री दादा और पूजनीय बाबा दादा, जिनके पास संभव हो उनके पास निवेदन करते हैं संतान के लिए। वहां पर किस तरह की ट्रीटमेंट्स वो लोग बताते हैं, नाम ध्यान परायण होकर कैसे रहना है। और ये जो पूरा प्लानिंग, मेन थिंग है
स्विम नहीं, प्लान में करना है, और प्लान में करना है। यही प्लानिंग को ठाकुर जी ने शुद्ध भावे बता दिया। बस बात इतना है। और अगर कोई कुछ पूछना चाहे वो आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं। माँ, एक प्रश्न था। ये पूछना था कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एक गोत्र में शादी होने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सुनीता माँ। गोत्र गोत्र चीज बनाया क्यों गया है, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, गोत्र में जैसे कि बहुत सारे नागस्य गोत्र होता है, वत्स्य गोत्र होता है, शांडिल्य गोत्र, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोत्र। एक्चुअली ये जो गोत्र का नाम दिया गया है ना, ये सब बहुत बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषियों का नाम है। अगर शास्त्र की तरफ हम जाते हैं तो सृष्टि तत्व के शुरू होने के टाइम ये जो बहुत महान महान ऋषि, क्योंकि उस समय में अच्छा जेनरेशन लाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और अच्छे जेनरेशन लाने के लिए अच्छा वो जो क्वालिटी पुरुष और नारी के बीच में वो विवाह रिलेटेड, जैसे अच्छा जनरेशन आएगा तो सुपिता सुमाता वाला क्वालिटी, तो इसीलिए जो लोग महान महान ऋषिगण थे उन्हीं लोगों से जेनरेशन सृष्टि हुआ। जब हम सपोज शांडिल्य गोत्र है, शांडिल्य गोत्र में शांडिल्य ऋषि ही उसके फोर फादर हुए, तो उन्हीं का गोत्र वाला जितने लोग हैं उनका ब्लड का क्वालिटी फोर फादर के हिसाब से सेम हो जाता है। जिस तरह से भाई बहन का शादी करना क्यों मना किया जाता है, बिकॉज दे आर फोर फादर्स आर सेम, एंड उनका जो ब्लड क्वालिटीज जेनेटिक क्वालिटीज है वो सेम हो जाता है, जिसके वजह से जब सेम पावर तो रिपल्सन होता है, ब्लड पानी हो जाता है। बहुत सारे, ये तो गया एक शास्त्र सन्मत। इवन ये गोत्र वाला चीज को जब साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया ब्लड मैचिंग के तरफ से, एकदम 100% यही चीज आया कि ब्लड पानी हो जाता है, जैसे कि थैलासेमिया हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक डिजीजेस हो, या फिर बहुत केसेस में ये जो थैलासेमिया तो ब्लड कैंसर में कन्वर्ट होने बहुत इजी हो जाता है ना। तो ये जो गोत्र वाला चीज, अगर कोई गोत्र को ये बोल रहा है कि गोत्र ये सब कौन देखता है, ये देन इफ यू डोंट बिलीव इन गोत्र देन गो फॉर ब्लड मैचिंग, यू विल बिलीव दैट। ब्लड मैच के बारे में तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, हम ये गोत्र का टर्म यूज कर देते हैं क्योंकि ये शास्त्र सम्मत है, और यही शास्त्र सम्मत साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूव। लेकिन गोत्र वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत जन राजी नहीं होते, तो गो फॉर ब्लड मैचिंग, और ये 100% आएगा। सेम गोत्र वाला दो इंसान का ब्लड में कभी भी मैचिंग नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसीलिए समगोत्र विवाह को कंप्लीटली, जैसे प्रतिलोम एंड समगोत्र, ये बहुत डेंजरस चीज होता है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनल डिजीजेस आगे जाकर बच्चे के अंदर आता है। और कुछ? जी मैम, मैडम, थैंक यू। हम एक पूछ रहे थे, जैसे बच्चे हाइट कम होता है, विकलांग होता है, एवं माने कम आयु का होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करिए। अच्छा, जैसे कि आज सुबह ही मैं इस चीज को ऊपर ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर सा चीज पढ़ रही थी कि एक माता का डिफरेंट काइंड बच्चे आते हैं, अलग अलग तरीके के। और दूसरी बात है कि जो फीबल माइंडेड हो
श्रीमती हो, विकलांग हो, इस तरह के बच्चे आ जाते हैं। देखिए जन्म को जो होता है ना, विवाह का जो प्रायोरिटी इसीलिए बोला गया है कि वंश परंपरा देखा जाता है। क्यों? ये जो मैरिज होता है, मैरिज में दो चीज फुलफिल होता है, एक होता है उद्वर्धन, दूसरा होता है सुप्रजनन, पर्पस ऑफ मैरिज। और ये जो उद्वर्धन क्या है, तो सुस्त होकर दो इंसान का मिलन के फल से एक सुस्त मानसिक शारीरिक जो सुस्थता होता है, वो हर चीज का सुस्तता लेकर वो बच्चा आए। क्योंकि दो बायोलॉजिकल एलिमेंट का मिलन होता है और ये कंप्लीटली जेनेटिक, बायोलॉजी, हार्मोनल हर चीज को मिला घोटा कर एक वो जाइगोट फॉर्मेशन आता है और वो बढ़ता है और ये सारी चीजें सुप्त अवस्था में रहता है। इसको हम नकार नहीं सकते। जीन फैक्टर्स काम करेंगे ही करेंगे, हेरिडिटरी फैक्टर्स काम करेंगे ही करेंगे। तो फिर जो ये सारी चीजें रेडी होता है और उस हिसाब से माता पिता के मन के हिसाब से उस तरह का सोल भी एंटर करता है। और जब ये सब चीजों में कहीं पर भी गंडगोल चीज रहता है या फिर वंश परंपरा में, ठाकुर बोलते हैं 7 जनरेशन या 10 जनरेशन चेक करने के लिए कि उनके घर में दोनों की तरफ अगर कोई विकलांग हो या फिर मेंटल प्रॉब्लम हो या फिर कोई जेनेटिक डिजीज हो, इवन अगर प्रतिलोम विवाह भी हुआ हो वो भी बच्चे में आ सकता है। और हाँ बोलिए, उस हिसाब से अगर दोनों में आप सर्च कीजिए, अगर ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वहां पर विकृति तो आ ही जाता है। सिर्फ